स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 9.2 करवाएंगे आपको बेटा। 9.1 हमारे चैनल पे मौजूद है, आपको पहले वो चेक करना पड़ेगी क्योंकि उसके जो आंसर्स हैं उन्हीं का आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो 9.1 पहले देख लेना, उसके बाद 9.2 करेंगे, उसका सोल्यूशन है और उसी को हमने यहाँ ऊपर उतार लिया है। पहले क्वेश्चन का वीडियो है x + y = 0, ठीक है। अगर आप 9.2 देखोगे तो उसके अंदर आप क्वेश्चन देखें बेटा, क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन द एक्सरसाइज नंबर 9.1। आपने 9.1 के ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। सिंस द ग्राफ ऑफ लाइनर इक्वेशन इन ऑलवेज अ लाइन, यानी कि वो हमेशा एक लाइन की सूरत में बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में बनेगा, सही है। फॉर द सेक ऑफ द ब्रीफली वी कॉल सच इक्वेशन लाइनर, यानी कि वो जो हमारी लाइनर इक्वेशन जो हमने सॉल्व करी है वो इस तरीके से होगा कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इधर उधर नहीं जाएगा। जो हमारे पास जितनी भी हमने इक्वेशन सॉल्व किए वो एक के ऊपर एक करके जाएगी। मैं सॉल्व करके बताती हूँ तो आपको समझ आएगा। तो ग्राफ देखते हैं बच्चों। ग्राफ में सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हमारे पास एक पूरी होती है वर्टिकल लाइन और एक होती है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। जब हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होती है तो हम बच्चों क्या करते हैं, जो हमारे राइट हैंड की तरफ जा रहे होते हैं नंबर वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ नंबर जा रहे होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे ऊपर की तरफ नंबर जा रहे होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारे नीचे की तरफ जब नंबर जा रहे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। अब ये तो आपको बता दिया, लेकिन उसके अलावा हम आपको एक बात और बता दी चले कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है आपको, इसमें हम x की वैल्यू शो करेंगे। अगर x प्लस में तो वो राइट हैंड की तरफ जाएंगे, और अगर हमारे x माइनस में तो वो कहाँ जाएंगे, माइनस में तो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे। अगर हमारे y प्लस में है तो सारे y ऊपर की तरफ जाएंगे, सारे नंबर ऊपर की तरफ शो करेंगे। और अगर y हमारे माइनस में, यानी कि नंबर हमारे माइनस में y के, तो हम वो सारे के सारे नीचे की तरफ शो करेंगे। बेटा सवाल की तरफ आते हैं। हमने ऊपर से ये शेड्यूल देखा है आपको। अब बच्चों ये ज़रा देख लो प्लीज़। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था -1, यानी कि x की पहली वैल्यू माइनस थी, फिर प्लस में आया था 1 y का, फिर -2, फिर प्लस का 2, -3 प्लस का 3, -4 प्लस का 4, इसी तरीके से -10 प्लस का 10, इस तरीके से जाना है। तो देखो सारे नंबर x के जो है ना वो माइनस में, x के सारे नंबर माइनस, तो मुझे यहाँ के नंबर्स को लेना पड़ेगा क्योंकि ये x के सारे नंबर किस में, x के प्लस के ये रहे, x के माइनस के ये रहे, तो सारे नंबर मुझे इस साइड के यूज़ करना पड़ेंगे। और y के सारे नंबर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है मुझे ये ऊपर का ग्राफ जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि y के पॉजिटिव के y के सारे नंबर यहाँ पर है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, ये यूज़ नहीं करना, ये यूज़ नहीं करना, बल्कि आपको इन दोनों लाइनों को यूज़ करना है। अच्छा, बनाने से पहले आपको एक बात बताती चले, यहाँ डिस्टेंस सबका इक्वल होना चाहिए, यानी कि अगर आप 0 के बाद शुरू करते हैं, अगर आप 3 बॉक्सेस का 1 यूनिट बनाते हैं, मैंने आपको स्केल बना के दिखाया, स्केल = 3 स्मॉल बॉक्स होता है 1 यूनिट के इक्वल, यानी कि आप 3 बॉक्स 1 यूनिट, फिर 3 बॉक्स छोड़ो 2 यूनिट, फिर 3 बॉक्स छोड़ो 3 यूनिट, इस तरीके से 3 बॉक्स का डिस्टेंस रखना है और यूनिट लगाते जाना है। अब यहाँ पर भी यही करना है बेटा, पहले 3 बॉक्स छोड़ना है -1, फिर 3 बॉक्स छोड़ना है -2, फिर 3 बॉक्स छोड़ना है -3, फिर 3 बॉक्स छोड़ना है -4, इसी तरीके से 3 बॉक्स आपने छोड़ के यहाँ लेना है। अब इसे ज़रूरी नहीं कि 3 बॉक्स छोड़ना है, मैंने 3 का लगाया क्योंकि मुझे 10 तक जाना है, मेरा ग्राफ इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने 3 बॉक्स लगाए, ठीक है। बाज़ क्वेश्चन और भी बड़े होंगे, 12-15 तक वैल्यू जाएगी, तो आप 2 के बॉक्स भी छोड़ सकते हो, 1 का भी डिस्टेंस ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर होता है, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि सबका यूनिट सेम ही होगा। अगर आप 3 ले लो तो सबके बीच में 3 का डिस्टेंस होगा, 2 यूनिट ले रहे हो तो सबके बीच में 2 का होगा। मैंने 3 का यूनिट बनाया, तो मैंने 3 का 1, 3 का 2, 3 का 3, इस तरीके से 3 का डिस्टेंस रखा है, और यहाँ पर भी मैंने 3 का डिस्टेंस रखा है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है मैंने आपको बताया था, हमारे x के जितने भी नंबर हैं वो माइनस में, तो आप बच्चों यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, -1, क्या आ रहा है बेटा आपके पास, -1 आ रहा है। तो मैं -1 x का यहाँ लेके जाऊँगी ना, तो बेटा मुझे यहाँ -1 लिख गया, आप स्केल रख लो तो ज़्यादा बेटर है। -1 के ऊपर आपने, ये पॉइंट के ऊपर आपने लाइन के ऊपर रखा है स्केल, ठीक है, नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आप 1 तक पहुँचोगे, तो 1 आपको y का पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ जाना है, तो y का पॉजिटिव 1 गिरा, और यहाँ पर आपने लगा दिया एक पॉइंट। क्या लगा दिया आपने, एक पॉइंट। यहाँ से आपने निकाला 1 की लाइन को ऊपर लेके गए, यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद है आपके पास -2, थोड़ा सा स्केल आगे बढ़ाया
और -2 की तरफ आए, -2 की तरफ आ गए आप, और -2 को आप लेके जाओगे यहाँ से लेकर जहाँ 2 का पॉइंट आ रहा है, यह आपने देखा और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया, ये हो गया आपका 2 का पॉइंट। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ से 2 को ऊपर लेके गए और यहाँ तक 2 का पॉइंट हो गया। ओके, इसी तरीके से बच्चों 3 का है, 3 की तरफ स्केल लेके जाओ और 3 का पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, ऊपर की तरफ जाएंगे बच्चे और यहाँ से आपका हो गया 3 की तरफ पॉइंट, आपने देखा 3 की तरफ आ रहे हैं, सही है। इसी तरीके आप 4 की तरफ लेके जाओगे और पॉइंट शो करोगे, 4 की तरफ लेके जाओगे और ये 4 की तरफ पॉइंट शो कर लोगे। इसी तरीके से आप 5 की तरफ जाओगे, -5 है तो 5 की तरफ लेके गए और आपने पॉइंट शो कर लिया। उसके बाद है आपके पास 6 है, 6 की तरफ लेके गए बेटा और फिर 6 की तरफ देखा आपने पॉइंट, ये आपका सही है, पॉइंट 6 की तरफ ही आ रहा है। उसके बाद आप गए 7 की तरफ, -7 की तरफ -7 की तरफ लेके गए और फिर आपने 7 देखा कहाँ पर है, तो 7 हमारा यहीं पर है, तो इसका मतलब है बिल्कुल सही पॉइंट है। उसके बाद आप 8 -8 की तरफ लेके गए, तो -8 को ऊपर लेके गए और कहाँ तक लेके जाना है, ये गए, ये आ गया -8। उसके बाद आप 9 की तरफ लेके गए -9 और ये -9 हो गया आपका +9 हो गया। उसके बाद आप 10 की तरफ लेके गए बेटा, -10 से लेके गए लाइन को और ये आपका हो गया 10 की तरफ। अब जब सारे पॉइंट बन जाएंगे तो बेटा इसके आगे नंबर शो करना है, जैसे -1 1, -2 2, -3 3, -4 4। अब ये नंबर आप शो कर लेना। अब लेकिन ये जो पॉइंट्स है ना बच्चों, इस पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को आपने स्केल से देखना है कि एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर ये बच्चों एक ही लाइन में आ रहे हैं आपका बिल्कुल सही है और इसको आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और आपको मैंने उस दिन भी बताई थी ये बात कि लाइन इनफाइनाइट लाइन होती है, जितने नंबर आप आगे लेके जाते जाओगे, -10 -11 -12, ये ग्राफ उतना ही ऊपर 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 जाता जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक जाता जाएगा और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो बेटा ये आपका ग्राफ ख़त्म हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप नंबर अपनी मर्जी, ये नंबर लिख लेना, क्योंकि मैंने नंबर नहीं लिखे। इस तरीके से आपने सारे नंबर जो है पॉइंट शो कर देना। बेटा ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इस 2 में आपने सॉल्व किया हुआ था, आप ज़रा चेक कर लेना, आंसर यही था। 1 हमने लिया था तो 1 ही आया था, 2 लिया था तो 2 आया था, क्योंकि माइनस में वैल्यू थी। जब y इधर घूम के जा रहा था तो पॉजिटिव हो रहा था, पूरा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 3 लिया था तो 3 आया था, -1 लिया था, -1 -2 -2 -3 सारे लिया था, ठीक है। अब बच्चों इस ग्राफ के अंदर देखो लास्ट नंबर आ रहा है 7, तो इसका मतलब है मुझे 7 तक जाना है। अब मुझे स्मॉल आपका जो स्केल बनाना है, अगर मैं 5 बॉक्स को 1 सपोज करती हूँ, जैसे मैंने 5 बॉक्स छोड़े, पहले तो मैंने तीन स्मॉल बॉक्स छोड़े थे ना, अब मैं 5 स्मॉल बॉक्स का डिस्टेंस ले रही हूँ। जैसे 5 बॉक्स गिनोगे 1 2 3 4 5। अब अच्छी बात है कि यहाँ पर एक छोटी सी लाइन थोड़ी सी मोटी आ जाती है, इसका मतलब है 5 बॉक्स हो गए, ठीक है। 5 बॉक्स का डिफरेंस आराम से पता चल जाता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब मैंने ऊपर भी कंटिन्यू इसी तरीके से किया है, 5 बॉक्स का 1, 5 बॉक्स का 2, आपने सारे नंबर लिखे हैं। प्लस y के, माइनस y के, प्लस x माइनस x। शुरू करते हैं। अब हमें कहाँ तक जाना है? अब देखो बेटा x किस में, x प्लस में ना, 1 के साथ माइनस नहीं है, प्लस है, तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा, x की लाइन ये है, यहाँ तो यहाँ जाती हूँ, यहाँ तो यहाँ जाती हूँ। अगर प्लस में तो यहाँ और माइनस में तो यहाँ, मेरे पास प्लस में तो मैं ये वाला लूँगी 1, ये वाला 1 लूँगी, और नीचे क्या है, अच्छा भाई नीचे भी प्लस में, तो इसका मतलब है मुझे 1 लेके नीचे नहीं जाना, बल्कि मुझे 1 को लेके कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो मैंने यहाँ पर लेके गई और मैं इसको लेकर, तो मैं इसको लेके आ गई यहाँ पर, मेरा 1 आ गया, ये रहा, ठीक है। मैंने डॉट लगा दिया, सर्कल बाद में करेंगे इसको, चलो कर लेंगे। उसके बाद दूसरा देखना बेटा, 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है मुझे दोनों को यहीं ले, पॉजिटिव वाले सारे यहीं जाएंगे, दोनों पॉजिटिव में होंगे, क्योंकि ये प्लस प्लस के होते हैं ना, यानी कि दोनों साइन जिसके होते हैं ना, 3 तक जो है बेटा यहीं ग्राफ रहेगा। तो 2 को मैं ऊपर लेके जाती हूँ, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि 2 जो है हमारा यहाँ पर आता है, ये देखो आप यहाँ स्केल रख के देखना, क्योंकि आपकी गलती होनी नहीं चाहिए। ये देखो ये 2 आ गया। अब 3 की तरफ लेके जाओ, क्योंकि 3 है अगला, तो हमने इसको ऐसे रखा, सही है। अब ये देखो 3 ऊपर लेके जाओगे और ये 3 यहाँ नज़र आ जाएगा, आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया। तीनों पॉइंट आपने शो कर दिए, 1 1 2 2 3 3। पॉजिटिव था ना, तो इस साइड पे बनेगा। अब कौन से, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है,
अच्छा जी, अब हमने कहाँ पर आना है, नेगेटिव नेगेटिव इस एरिया में आना है। एरिया यहाँ पर है ना, थर्ड एरिया, थर्ड कोऑर्डिनेट यहाँ पर आना है। क्यों? क्योंकि एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में, एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में। तो हमारे पास -1 है। तो बच्चों यहाँ पर -1 तो मुझे यहाँ मिल गया एक्स का। अब अगला भी माइनस में, ऊपर तो नहीं जाऊँगी ना, ऊपर तो पॉजिटिव शुरू रहेंगे। तो मुझे कहाँ आना पड़ेगा बच्चों, नीचे आना पड़ेगा। तो मैं -1 को लेके कहाँ आऊँगी, यहाँ नीचे आऊँगी। और ये मेरे पास करीब में ही नज़र आ रहा है, तो मैंने इसको सर्कल कर दिया। -1 और -1, ठीक है। -2 ये -2 तो मुझे मिल गया, और ये भी माइनस में, तो नीचे आना पड़ेगा। पॉजिटिव होता तो मैं ऊपर जाती, लेकिन नेगेटिव है तो मैं नीचे आ जाऊँगी। ये देखो, सही है। उसके बाद -3 ये रहा 3, और मुझे ये मिल गया यहाँ पर, ये देखो, सही है। फिर -4 बच्चों, ये -4 यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ तक आएगा, क्योंकि 5 बॉक्स है ना, तो मुझे आसानी है। अगर 2-3 बॉक्स हो तो ना थोड़ी मुश्किल होती है। उसके बाद 4 हो गया था, अब 5 की बारी है। -5 अब ये -5 को लेके मुझे एक स्टेप नीचे ये रहा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल सही लिया है मैंने, ये रहा। अगर ऐसे भी देखना चाहो ना, ऐसे भी देख लो, 5 की लेन है ना, और ये देखो। उसके बाद है 6 -6 और -6, ये देखो, ये ऊपर से 6 देख लो, -6। उसके बाद है बेटा 7 -7 और -7, और मुझे लगता है लास्ट ही है, -7 लास्ट ही है। तो ये आपका हो गया बेटा -7 और अगर हम देखेंगे, चलें पहले मैं लिख लेती हूँ, -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -5 -6 -7 अब इस लाइन को अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ना, देखो पूरा स्ट्रेट आ रही होगी। मैंने स्केल बढ़ा नहीं है, लेकिन आप ज़रा देख लेना, एक पॉइंट को पॉइंट से मिला के देखोगे ना, इंशाल्लाह आपकी लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन आ रही होगी। जहाँ तक स्केल जा रहा है मैंने वहाँ तक लाइन ड्रॉ करी है, देखें पूरी स्ट्रेट लाइन आ रही है, कहीं से भी गलती नहीं है। ये आपका बन गया सेकंड का ग्राफ। इंशाल्लाह इसके बाद बेटा अगला ग्राफ कराएंगे 3rd और 4th। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, 3 का मैंने पहले आपको आंसर करवा दिया है, तो आप चेक कर लेना। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यू जो है एक्स की पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव 0 है। तो बेटा 0 को लेके कहाँ जाना है, 0 को लेके कहीं भी नहीं, आपने 0 देखना है, कहाँ है, ये मिड में ही है। आपने 0 आपने ये रखना है, और 2 जो है आपका पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर वाली लाइन में जाना है। इसी लाइन को आप ऊपर लेकर जाएंगे, यानी कि 0 की लाइन ही है, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो 2 हमारे पास ये रहा, हमने इसको डार्क कर लिया और सर्कल बना दिया, सही है। ये हो गया आपका 0 2, क्या हो गया ये आपका 0 का 2। उसके बाद है बेटा आपके पास 3 0। अब 3 का है आपके पास, 3 हमारा x जो है वो प्लस में, तो हमें ये वाली लाइन पे आना पड़ेगा। 3 ये रहा आपका, और 0 है, इसका मतलब है 0 ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, लाइन के ऊपर ही रहेगा। हम लाइन के ऊपर ही सर्कल बना देंगे और लिख देंगे 3 का 0 आएगा, सही है। 2 पॉइंट आपके शो हो गए, ये और ये। उसके बाद है आपका तीसरा -3 का 4, -3x में, तो -3x यहाँ पर आएगा। तो बेटा अगला क्या था, -3 का 4, तो -3 किसमें, x में, तो -3x, तो ये रहे माइनस वाले, ठीक है। इसका 3 ये रहा। अब इसको कहाँ तक लेके जाना है, 4 तक लेके जाना है -3 को। तो बेटा 4 तक लेके जाएंगे, पॉजिटिव में 4 है तो ऊपर लेकर जाएंगे, और यहाँ पर हम इसको लेके गए ऊपर, तो यहाँ आपने पॉइंट शो कर लिया। 4 आपका पॉजिटिव में था, इसलिए ऊपर आ गया। 3 -3 और 4। अगला क्या है बेटा, 6 पॉजिटिव में है, और उसके बाद 2 है माइनस में। 6 पॉजिटिव में, इसका मतलब यहाँ पर है, ठीक है। 6 तो मिल गया। 2 हमारा माइनस में, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे। तो नीचे आते हैं, पॉइंट लगाया आपने, और यहाँ देखा आपके पास 2 ये रहा माइनस में, तो हमने लिख दिया 6 और -2। इसी तरीके से बेटा अगला था -6, तो -6 हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा, और इसको ऊपर लेके जाना है। जी बिल्कुल, इसको ऊपर लेके जाना है, क्योंकि पॉजिटिव 6 आ रहा है। हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और पॉजिटिव 6 देखेंगे, ये मेरा है पॉजिटिव 6। तो बेटा मैंने इसको सर्कल कर दिया, ठीक है। तो मैं लिख दूँगी यहाँ पर माइनस, बल्कि यहाँ लिखती हूँ -6 और +6। अब अगला देखो बेटा, अगला क्या है, अगला है +9 और -4, +9। तो बेटा +9 कहाँ पर है, ये रहा,
और आपको जाना है -4 को लेके नीचे, तो इसको लाइन को नीचे लेके जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा +9 और माइनस आ गया और -4 यानी कि नीचे तक लेके जाना है, तो आपने इसको यहाँ नीचे तक लेके गए और यहाँ पर सर्कल बना दिया और आप यहाँ लिख दोगे 9 और -4, ठीक है, पॉइंट शो हो गया आपका। अब उसके बाद है बेटा 12 है प्लस में और -6 है, 12 प्लस में -6 है, तो 12 आपका प्लस में, आप यहाँ पर आए 12 आया और इसको कहाँ तक लेके जाना है और 6 तक लेके गए, तो हम इसको -6 से, तो -6 नीचे की तरफ लेकर आएंगे बेटा, ये आ गया -6 और आपने इसको सर्कल कर दिया और आपने क्या लिखा बेटा यहाँ पर +12 और -6। उसके बाद है बेटा 15 नहीं -12 और 10, क्या है बच्चों -12 और 10। अब -12 है इसका मतलब है यहाँ आना पड़ेगा और 10 पॉजिटिव में 10 ऊपर जाएगा, तो 10 ऊपर जा रहे हैं और ये देखो यहाँ पर आया आपका 10, ये रहा पॉजिटिव का 10, आप इसको सर्कल कर दोगे, लिख दोगे -12 और पॉजिटिव का 10। लास्ट के दो हैं बच्चों, एक है 15 पॉजिटिव में और -8 है 15, तो 15 पॉजिटिव में ये रहा बच्चों और -8 को लेके नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ लेकर आते हैं 15 को 8 पे, तो बेटा यहाँ 8 पे लेकर आने के लिए ज़रा देखना पड़ेगा 8 कहाँ पर है, तो 8 आपका यहाँ है और इसको लेकर जाते हैं और ये आ गया आपका 8, तो यहाँ आपका 8 आ रहा है, आप इसको सर्कल कर दो, तो आपका ये क्या था 15 और -8। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों आपका, और लास्ट पॉइंट देखते हैं -15 ये रहा आपका और पॉजिटिव का 12 है तो ऊपर जाएगा, तो इसको लेके ऊपर चलते हैं, ये ऊपर आ गया आपका और ये आ गया आपका 12 और आपने यहाँ लिख दिया -15 और +12। अब बच्चों अगर आप इस लाइन को गौर से करेंगे ना, तो आप देखोगे आपकी पूरी लाइन मैच होगी इंशाल्लाह। अगर आपकी पूरी लाइन मैच हो रही है इसका मतलब है आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही है। स्ट्रेट लाइन बन गई है, एक सवाल आपका और ख़त्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को आते हैं बेटा, आपको लास्ट क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 2 और वाई की 0, फिर 3 1 +1 -1 4 2 0 -2 5 3 -1 -3 6 4 -2 -4 7 5। आप चेक कर लेना, यही हमने वैल्यूज़ निकाली थी, तो मैंने अभी लिख दी यहाँ पर। अच्छा जी, ग्राफ बनाने के लिए आपको लास्ट नंबर सबसे बड़ा कौन सा है, मुझे ऐसा लगता है 7 है, तो इसलिए मुझे 7 तक ग्राफ लेके जाना पड़ेगा। तो अगर मैं 7 तक ग्राफ बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि लास्ट नंबर 7 है ना बड़ा, तो मैं 0 से अगर स्टार्ट करती हूँ, मैं 5 बॉक्स का 1 लेती हूँ ना, तो मेरा यहाँ 8 तक चला जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब है मैं 5 बॉक्स का 1 यूनिट बना रही हूँ, ठीक है। 5 बॉक्स काउंट करना आसान होता है क्योंकि बीच में लकीर आ जाती है, इसका मतलब हो जाता है 1 यूनिट 5 बॉक्स का हो गया। मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट करके 5 का डिस्टेंस लेके एक एक यूनिट शो कर दिया, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। बच्चों इस बात का ख्याल रखिएगा कि तमाम यूनिट्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप यहाँ 4 ले रहे हो, यहाँ 5 ले रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना। अगर यहाँ 5 डिस्टेंस रखा है तो आपको सब जगह ही 5 डिस्टेंस लेना पड़ेगा, वरना आपका ग्राफ नहीं बन सकता। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने चेक करना है एक्स जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ अभी यहाँ बनेगा, पहले कोऑर्डिनेट में बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 है, एक्स क्या है 2, तो एक्स के नंबर तो ये वाली लाइन में होते, 2 आपको मिल गया यहाँ पर, और कहाँ पर जाना है 0 पे, तो 0 है तो 0 का कोई नंबर ऊपर जा नहीं सकता, इसका मतलब है 0 यहीं रहेगा और ये यहाँ पर इसको शो कर देना है। आपके पास ये आ गया 0 और 2, पहला पॉइंट आपने शो कर दिया, सॉरी 2 और 0, 0 2 नहीं होगा क्योंकि 2 पहले ना, 2x है ना, तो x की वैल्यू हमेशा पहले आती है, 2 और 0 सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, दूसरा है 3 1, ये भी दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये भी ग्राफ यहीं रहेगा।
तो हमारे पास 3 है, तो 3 ये रहा और 1 में लेके जाना पड़ेगा, तो हम 3 को 1 में लेके जाते हैं। 1 ये रहा और ये यहाँ से लेते हुए आए, ये रहा, सही है। 3 का 1 हमने लिख दिया यहाँ पर, 3 का 1 हो गया। ओके, अब अगला है हमारे पास 1 और -1, 1 और -1। 1 तो हमारा पॉजिटिव है, ये रहा 1 तो मिल गया आपको। अब -1 कहाँ लेके जाना है, नीचे लेके जाना है कि ऊपर लेके जाना है, ये आपने देखना है। -1 ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव नंबर है सारे, तो इसको लेके हम कहाँ जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। आप यहाँ देखोगे 1 को हम लेकर आए नीचे और -1 पर, ठीक है, ऐसे करके चेक कर लो। तो ये हो गया 1 और -1, 3 पॉइंट शो हो गए। अगला है, ये भी पॉजिटिव है, 4 2, यानी कि एक पॉजिटिव आ गया दोबारा से, तो ये भी इस साइड पे बनेगा। 4 तो आपको मिल गया, अब 2 ढूंढना पड़ेगा आपको। 4 की लाइन पे आप अपना स्केल रख लो, ये 4 है ना आपका, इसके ऊपर स्केल रख लो। अब 2 तक लेके जाना है इसको, कहाँ तक लेके जाना है, 2 तक। ये आपका 2 आ गया, देखो, तो ये आपका बन गया अगला 4 2। अब आपका अगला क्या है बच्चों, 0 और 2 -2, सॉरी 0 -2, 0 तो यही है। अब -2 है, ऊपर लेके जाना है कि नीचे लेके जाना है, नीचे लेके जाना है क्योंकि ऊपर तो पॉजिटिव 2 आ रहेगा, तो नीचे लेकर आएंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये लाइन यूँ ही रहेगी, -2 है ये, तो 0 का -2 ये रहा, तो हम लिख देंगे 0 का -2, सही है। अब आपके पास क्या है, 5 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है इस सेक्शन में बनेगा, इस कोऑर्डिनेट में बनेगा। तो क्या बनाना है, 5 का 3, 5 पे आपने स्केल रखा और 3 देखा आपने कहाँ, ये रहा 3 यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा बच्चों, 5 का 3। उसके बाद है अगला, दोनों माइनस में, -1 -3, अगला क्या है, -1 -3, तो -1 के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और -3 इसका मतलब है नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे आएंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर, देखो 1 को मैं लेकर आई -3 तक, तो मैंने इसको यहाँ पर शो कर दिया। क्या है मेरे पास, ये 1 और -1 और 3, तो हम यहाँ लिख देते, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देते -1 और 3। अब हमारे पास सिर्फ 2-3 नंबर बचे। अच्छा, 6 और 4 दोनों पॉजिटिव है, इसी सेक्शन में बनेगा। 6 पे रखो स्केल, ये रखा है 6 पे स्केल रख लिया आपने। अब लिखना है आपने 6 का कहाँ लेके जाना है, 4 पे, 4 आपका ये रहा, ये यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया, 6 का 4। अब बस थोड़ा सा रह गया, -2 -4, -2 तो ये रहा, -4 भी आपको नीचे ही लेके जाना पड़ेगा, -2 -4 यहाँ पर है, आपने पॉइंट लगाया, तो हम क्या लिखेंगे, -2 और -4। अब लास्ट है आपका 5 और 7, तो बच्चों 5 कहाँ पर, नहीं 7 और 5, सॉरी 7 है 5 है, तो 7 कहाँ पर है, ये रहा आपका, और 5 आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको ऊपर लेके जाना है ना, तो ये 5 ये रहा, तो इसका मतलब है यहाँ पर पॉइंट शो करना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 7 और 5। बेटा ये बन गया ग्राफ आपका। आप ये लाइन देखो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही होगी। अब इस लाइन को आपने मैच करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। सारे पॉइंट मिलते हुए जाएंगे, कोई भी इधर से नहीं छूटेगा, इसका मतलब है आपका सोल्यूशन भी सही बनाया गया था। तो ये आपकी एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनी है। और बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लास उम्मीद है आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।